हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ओटाकू नामक चैनल पे। और आज मैं आपको हेल्थ पैराडाइज के एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन दूंगा। और हेल्थ पैराडाइज के बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के प्लेलिस्ट में है और आप वहां से जाके बाकी एपिसोड्स के भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ पैराडाइज के एपिसोड 6 की। तो ये एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप शॉक भी हो जाएंगे ये एपिसोड देखने पे, और वो आपको एक्सप्लेनेशन सुनने पे ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग रोगुरोता की बैक स्टोरी से होती है और बैक स्टोरी थोड़ी सी ही दिखाते हैं और उसमें बस रोगुरोता छोटा रहता है और उसके माँ बाप को भी दिखाते हैं। रोगुरोता की माँ उससे बड़े होकर स्ट्रांग बनने को बोलती है और रोगुरोता स्टोन्स एक के ऊपर एक रख रहा था और बड़े होकर सारे लोगों को मारते हुए भी दिखाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और गेंजी को दिखाते हैं और गेंजी सागरी को रोगुरोता के अटैक से बचा देता है, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तब सागरी गेंजी के पास दौड़ कर जाती है और गेंजी को बोलती है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन गेंजी उसे समझाता है कि उसके लिए बहुत लेट हो गया है और सागरी को वहां से भागने को बोलता है। तभी रोगुरोता सागरी पर अटैक करने ही जा रहा था कि गाबीमारू रोगुरोता के सिर पर किक मारता है और रोगुरोता दूर फेंका जाता है। और फिर गाबीमारू रोगुरोता के बारे में सागरी से पूछता है कि ये कौन है। सागरी गाबीमारू को बताती है कि ये बाइजन का जाइंट रोगुरोता है और ये आइजन का साइन था। और रोगुरोता खड़ा हो जाता है और गाबीमारू की आंखें देखकर बोलता है कि उसकी आंखें एक शिकारी की तरह है जिसे अपना शिकार मिल गया है और उन्हें साथ में भागने में दिक्कत होगी। तब गाबीमारू के पास कोई और चॉइस नहीं है रोगुरोता को मारने के अलावा। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि वो डिसाइड बाद में करेगा, पहले ये देखेगा कि रोगुरोता कितना स्ट्रांग है। फिर रोगुरोता एक पेड़ उठाकर गाबीमारू पे फेंक देता है, लेकिन गाबीमारू बच जाता है और सागरी को पीछे रहने को बोलता है और यूजीहारा से बोलता है कि वो कब तक वहां बैठकर देखती रहेगी और जैसा उसने प्रॉमिस किया था वो रोगुरोता से लड़ने में गाबीमारू की हेल्प करे। और तब यूजीहारा बोलती है कि उसने जैसा प्रॉमिस किया था वो वैसा ही करेगी और बोलती है कि वो बस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए है और फाइटिंग का काम गाबीमारू का है और गाबीमारू के लिए चीयर करने लगती है। और फिर रोगुरोता गाबीमारू पे अटैक करता है और गाबीमारू सोचता है कि वो उसके हाथ के अटैक को आराम से रोक लेगा, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो रोगुरोता के हाथ के अटैक के नीचे आया तो वो मर जाएगा और उसके अटैक को डॉज करता है और निंजा टेक्निक से वापस रोगुरोता पे अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता है। तब गाबीमारू सोचता है कि वो कौन सी निंजा टेक्निक से रोगुरोता पे अटैक करे। तभी सीन चेंज होता है और सागरी और गेंजी को दिखाते हैं। गेंजी की हालत बहुत खराब थी और सागरी को समझाता है कि कुछ नहीं हो सकता और सागरी को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन सागरी उसे बोलती है कि अगर ब्लीडिंग को रोक दिया जाए तो तब गेंजी बच सकता है। और गेंजी सागरी को बोलता है कि वो एक स्ट्रेंज पर्सन है, कुछ देर पहले वो एक आदमी की तरह थी लेकिन अब एक औरत की तरह है। तब सागरी उसे समझाती है कि अभी कोई आदमी और औरत नहीं है, वो बस अपने एक सीनियर को मरने नहीं दे सकती जो उसके टीचर से पढ़ा हो। और तब वो सागरी की बातें सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसे ही जीने का तय कर लिया है। और सागरी को अपनी स्वॉर्ड देते हुए बोलता है कि एक वॉरियर की स्वॉर्ड उसका सोल होती है और आइजन अभी तक मर गया होगा और अगर तुम एक समुराई हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूँगा। और रोगुरोता को मारने के लिए बोलता है। फिर सीन चेंज होता है और गाबीमारू को दिखाते हैं और गाबीमारू रोगुरोता से लड़ रहा था और सोच रहा था कि अगर 2 against 1 होता तो ये कोई ब्लाइंड स्पॉट खोज लेता। रोगुरोता की काली उंगली को सागरी काट देती है और बोलती है अगर बोन और टेंडन्स के बीच के मसल में तुम अपनी ब्लेड से अटैक करोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी को भी काटा जा सकता है और ये यामादा असाइमंस का स्टाइल है। तब गाबीमारू बोलता है कि टाइमिंग अच्छी है और उसे हेल्प की जरूरत थी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए यूजीहारा और सेंटा को दिखाते हैं और उसके बाद वापस सागरी और गाबीमारू को दिखाते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कैसे रोगुरोता को मारेंगे और दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और गाबीमारू रोगुरोता के अटैक्स को संभाल लेगा और सागरी मौका देखकर रोगुरोता की गर्दन काट देगी और रोगुरोता इन दोनों पे अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और सागरी रोगुरोता के पैर को काटने की कोशिश करती है लेकिन काट नहीं पाती है। फिर सागरी और गाबीमारू पे रोगुरोता फिर से अटैक करता है और सागरी गाबीमारू को बताती है कि ये उसे काट नहीं सकती जब तक ये फाइट करता रहेगा और एग्जीक्यूशन करने के टाइम पर क्रिमिनल को एक पोजीशन में किया जाता है और एक ही ब्लो में वो मर जाता है। तो और तभी गाबीमारू को रोगुरोता के पेट से एक आवाज़ आती है और रोगुरोता तभी चिल्लाने लगता है। इन सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं और तभी रोगुरोता गाबीमारू पे अटैक करता है और ये मोमेंट देखकर मैं शॉक हो गया था और उसके अटैक से गाबीमारू बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर गाबीमारू उठता है और बोलता है रोगुरोता के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था
लेकिन वो इसके अटैक को झेल लेगा, लेकिन गाबीमारू के मुंह और सिर और नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो बैठ जाता है और रोगोरुता गाबीमारू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सागरी उसके अटैक्स को अपने शॉट से रोकती है। और तब सेंता और गेंजी बोलते हैं कि सागरी भले ही रैंकिंग्स में सबसे नीचे है, लेकिन जब उसका दिल के काम और उसके गोल के साथ अलाइन हो जाता है तब उसकी स्वॉर्ड स्किल फर्स्ट रेट से भी अच्छी हो जाती है। और भले ही सागरी इस आइलैंड के मॉन्स्टर से डरती है, लेकिन एक असाइमन होने की वजह से एक क्रिमिनल के चेहरे को देखकर इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर गाबीमारू बोलता है कि वो सागरी के बारे में सही था कि सागरी सही में स्ट्रांग है, और तभी रोगोरुता झुक जाता है और सागरी इसकी गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन रोगोरुता बच के पीछे चला जाता है। और तब सागरी गाबीमारू से बोलती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रोगोरुता का सिर झुका रहे। तब गाबीमारू बोलता है कि एक तरीका है, और गाबीमारू सब कुछ सोचकर अपना दिमाग लगाकर निंजा टेक्निक से अटैक करता है और यूजीहारा और सेंटा वहां से भाग जाते हैं। और गाबीमारू रोगोरुता पे अटैक करता रहता है और गाबीमारू सागरी को बताता है कि जो स्मोक में पॉइजन है उसकी वजह से बेहोशी होने लगती है और ये फ्लेम से भी खतरनाक है अगर इसे किसी ने इनहेल कर लिया। और तब सागरी बोलती है कि रोगोरुता अपनी लिमिट कब रीच करेगा, और तभी रोगोरुता झुक जाता है और सागरी उसका गर्दन काटने को जाती है, लेकिन रोगोरुता सागरी पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन गाबीमारू उसके हाथ को रोक लेता है और सागरी को जल्दी से इसे एग्जीक्यूट करने को बोलता है। और सागरी शांत होकर रोगोरुता को एग्जीक्यूट कर देती है और रोगोरुता सागरी की आंखों में देखता है और अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है। उसके बाद सागरी रोगोरुता के सिर को अपने गोद ही और रोगोरुता को सॉरी बोलती है क्योंकि इन सब ने उसे डरा दिया होगा, और बोलती है कि अब सब ठीक है और अब उसे कोई भी हेट नहीं करता है, और जो उसे हेट करते थे वो अब मर चुके हैं और उनकी तरह तुम भी आराम करो। और आग बढ़ने लगती है और गाबीमारू सागरी को वहां से निकलने को बोलता है क्योंकि वहां पे मॉन्स्टर्स भी आ रहे होंगे, और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में इन्हें वो मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो आग की तरफ जा रहे थे। और सागरी बोलती है एनिमल्स आग को अवॉइड करते हैं। तब गाबीमारू बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स नेचुरल तो नहीं है और जिधर से ये मॉन्स्टर आ रहे हैं उधर चलने को बोलता है और बोलता है कि उसे ब्रेक चाहिए। और तब सागरी उससे पूछती है कि क्या वो गिव अप कर देगा। तब गाबीमारू उसे मना करता है और बोलता है कितना भी डेंजरस क्यों ना हो वो उस एलिक्सिर ऑफ लाइफ को खोज लेगा और अपनी वाइफ को जल्द से जल्द देखेगा। और तब गाबीमारू सागरी से पूछता है क्या वो अपने साथियों के बारे में वरीड नहीं है। तब सागरी उसे बताते हैं कि उन सब ने ये जॉब खुद से ली और उन सबको ये पता है कि वो मारे जाएंगे और ये डिसरेस्पेक्टफुल होगा उनके लिए उनके बारे में सोचना। और सागरी इस बारे में वरीड है कि उसे अपने साथियों से पहले एलिक्सिर ऑफ लाइफ खोजना है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से जल्दी से हटना है। तब गाबीमारू बोलता है कि इसके इंटरेस्ट अब गाबीमारू जैसे हो गए हैं। और आगे इन दोनों को यूजीहारा और सेंता मिलते हैं और उन्हें एक गांव दिखता है और सेंता बोलता है कि अगर ये सही में शिनशेंक्यो है तब हर्मिट्स इस विलेज में रहते थे। और सीन चेंज हो जाता है और तोमा और कोबी को दिखाते हैं और ये मॉन्स्टर को मार रहे थे, और उसके बाद कोबी उन मॉन्स्टर्स का ब्लड पी रहा था और तोमा से पूछता है कि वो हर्मिट्स क्या है जिनके बारे में तोमा बता रहा था। तोमा बताता है कि हर्मिट इमॉर्टल होता है और फिलॉसफी के हिसाब से वो एक तरह के सुपर ह्यूमन होते हैं और जो बुढ़े होते हैं और स्पेल्स कास्ट करते हैं, और वो इस आइलैंड पर रहते हैं और ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। कोबी को लगता है कि इसके सामने कुछ है, तो ये दोनों आगे जाते हैं और इन्हें दो लोग दिखते हैं और वो दोनों किस कर रहे थे और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो हेल्स पैराडाइज का एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।